Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing Master Vocab Series Level 2 Lesson 14. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is akin. So what does it mean? It means of similar character. मतलब कि बराबर. Okay, मतलब कि एक जैसा कोई दूसरा चीज हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अकिन बोल सकते हैं. या किसी पर्सन का कैरेक्टर सेम है एज अदर पर्सन तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? अकिन बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज appreciable. Okay, so what does it mean? It means large or important enough to be noticed. Okay, तो कुछ ऐसा चीज जो बहुत बड़ा हो या बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता हो, okay, जिसकी वजह से उसको नोटिस किया जाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय या appreciable बोलेंगे. Okay, नेक्स्ट वर्ड इज appreciative. Okay, तो ऊपर क्या था? appreciable था, नीचे क्या है? appreciative. Okay, तो दोनों में क्या फर्क है? इसको बोलते हैं हम प्रशंसनीय appreciable को, और अप्रिशिएटिव किसको बोलते हैं? जब हम किसी की सराहना करते हैं, जब किसी के बारे में हम अच्छी बातें कहते हैं. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड और प्लेजर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कंड्यूसिव टू सक्सेस. ओके, या फेवरेबल, जिसको हम हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? शुभ. ओके, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली वी वेंट टू आवर ग्रैंडफादर्स हाउस. ओके, तो ऑस्पिशियस मतलब कि बहुत ही शुभ अवसर पर जाना. ओके, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑस्पिशियस. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोच, और उसका वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? रेज अ सेंसिटिव और अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन. ओके, मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक उठाना या एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक उठाना और उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोच बोलेंगे. ओके, तो उससे हमें कुछ ना कुछ हमें सीख मिलेगी. ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सीख भी बोल सकते हैं. ओके, जैसे कि अभी हम क्या बोल सकते हैं? जो कश्मीर फाइल्स है, ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही सेंसिटिव एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो जिसके बारे में आज की डेट में हर न्यूज चैनल पे डिस्कशन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? ब्राउज. ओके, एंड उसका वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? सर्वे गुड्स फॉर सेल इन अ लेजरली एंड कैजुअल वे. मतलब कि कोई भी बहुत कैजुअल और लेजर वे में काम को करना, घूमते फिरते रहना, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राउज. ओके, तो उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? स्वदेश विचरण. ओके, मतलब कि विचरते रहना. ओके, घूमते रहना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमरस. ओके, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज. ओके, जब बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, जैसे आपने कभी कोई प्रिजन ब्रेक वाली मूवी देखी होगी, तो वहां पे क्या करते हैं लोग? जो है अपना थाली लेकर बजाते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, तो वो क्या है? वो एक क्लैमरस साउंड है, एक बहुत ही लाउड है, एक बहुत ही कंफ्यूज नॉइज है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लैमरस. ओके, हिंदी में उसको हम क्या बोल सकते हैं? शोरगुल वाला. ठीक है, मतलब जिसकी वजह से शोरगुल हो, ठीक है, हल्ला हंगामा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लैमरस. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पैक्ट, एंड उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? क्लोजली एंड नीटली पैक्ड टुगेदर, डेंस, या उसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सघन. ओके, मतलब कोई भी चीज कॉम्पैक्ट मतलब कि बहुत ही सामने सामने प्लेस किया हुआ है, मतलब उनके बीच में गैपिंग नहीं है, उसको हम उस तरीके की चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट बोलेंगे. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी मटेरियल्स को अगर हम ऑर्डर में उसको हम क्या करते हैं? उनको रखते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो वो भी क्या होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड बोल सकते हैं. ठीक है, जो पैकेजिंग होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिपोर्टमेंट. ओके, तो डिपोर्टमेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स बिहेवियर और मैनर्स. मेनली इसको आप समझ सकते हैं मैनर्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं व्यवहार. एक ही पर्सन का व्यवहार कैसा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इथरियल. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट इन अ वे दैट सीम्स टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं हवाई. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एविंस. और एविंस का मीनिंग क्या होता है? रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग. मतलब अपना किसी का क्वालिटी रिवील करना या अपना फीलिंग रिवील करना, उसको हम क्या बोलेंगे? एविंस. मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उसको हम जताना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्पैक्ट, और उसका नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? द एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कमिंग फोर्सिबली इनटू कांटेक्ट विद अनदर, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रभाव. ओके, जब दो कार या दो गाड़ियां जब एक दूसरे से टकराती हैं फोर्सिबली, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और जिसकी वजह से क्या होता है? एक इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इन्फर्मिटी. ओके, और इसका क्या मीनिंग होता है? फिजिकल और मेंटल वीकनेस, मतलब दुर्बलता, किसी तरीके का दुर्बलता होना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्फर्मिटी बोल सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? सर्विंग एज अ मीन्स ऑफ परसुइंग एन एम और पॉलिसी। ओके, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोई एक एम है, कोई एक पॉलिसी है, उसके प्रति लोग उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, जो कि सहायक हो उस काम को करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रोनाइजिंग। ओके, तो पैट्रोनाइजिंग मतलब क्या होता है? अपेरेंटली काइंड और हेल्पफुल बट बिट्रेइंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और कंडेंसेंसिंग। ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सहायता देना। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब कोई इंसान पैट्रोनाइज करता है, इसका मतलब कि अपने आप को दूसरों से सुपीरियर शो करता है कि मैं आपसे बड़ा हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसको हेल्प करता है, तो उस तरीके के एक्शन को हम क्या बोलेंगे? पैट्रोनाइजिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रोलिफिक। ओके, तो प्रोलिफिक मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं क्या एक वर्ड में? प्लेंटीफुल। ओके, और हिंदी में उसको हम कैसे बोल सकते हैं? अनुकूल। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्टेंट, और उसके वर्ब फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? सप्लाई एंड अनजेनरस और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग। ओके, तो आप ये कब करते हो? जब आपको कोई सामान देने की इच्छा नहीं होती, मतलब कि जब आप किसी काम को अनिच्छा से करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्टिंट बोलोगे, मतलब अनिच्छा से देना, इच्छा नहीं है देने का बट फिर भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टिंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्कम। ओके, तो स्कम मतलब ये तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स, मतलब मर जाना। ओके, तो स्कम क्या होता है? जैसे इसका वर्ड का यूसेज कैसे हो सकता है कि ड्यू टू द थर्ड हार्ट अटैक ही स्कम टू डेथ, और ड्यू टू हिज ओल्ड एज ही स्कम टू डेथ, और ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस ही वाज फेसिंग ही स्कम्ड टू डेथ, मतलब कि वो मर गया। ओके, उस चीज के वजह से, ओके, कोई डिजीज की वजह से या ओल्ड एज की वजह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? यूनिफॉर्म, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में क्या मीनिंग है? रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेस एट ऑल टाइम्स, अनचेंजिंग इन फॉर्म और कैरेक्टर। एक जैसा, जब किसी को आप एक जैसा आप रहेगा, वो हर फॉर्म में एक ही जैसा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ओके, जैसे कि इंडिया में किस चीज की बात हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ओके, तो उसके तहत क्या है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो उसके वजह से सबको जो है उसी लॉ का पालन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। ओके, तो मतलब कि जब एक जैसा हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, एक जैसा कोड आ जाएगा, लॉ आ जाएगा सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। ओके, तो इसको आप ड्रेस के सेंस में आप इसको मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे है, इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, बहुत कोई सोचेंगे कि वो ड्रेस के बारे में भी बोला जा रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? विसिट्यूड्स। ओके, और इसका क्या मीनिंग होता है? अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और फॉर्च्यून, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लेजेंट। ओके, मतलब कि ऐसा सर्कमस्टांस या सिचुएशन में चेंज आना जो कि अनवेलकम है, जो हम नहीं चाहते हैं होना, या अनप्लेजेंट है, जो चीज हमारे लिए अनप्लेजेंट है, जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं, तो उस टाइप के जो सर्कमस्टांसेस जो चेंज हो जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? विसिट्यूड्स। ओके, विसिट्यूड्स। ओके, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? उलटफेर, मतलब कि जो हम जैसा सोच रहे हैं जस्ट उसका उल्टा, तो इसलिए उलटफेर। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, सो क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं और जिनका मीनिंग क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, बट सुनने में वो एक लगते हैं, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक्सरसाइज लाया गया है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही बैठेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। ओके, तो पहला क्या सेंटेंस है? व्हेन द टू बसेस कोलाइडेड, जब दो बस कोलाइड किया मतलब टकराया, द साउंड ऑफ द डैश वाज हर्ड फॉर ब्लॉक्स, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स तक वो उसकी आवाज सुनाई पड़ी। तो क्या होगा? द साउंड ऑफ द क्या होना चाहिए? कंपैक्ट होगा या इंपैक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? इंपैक्ट होगा। ओके, कंपैक्ट तो मतलब होता है कि बहुत ही सघन है, मतलब कि उसमें स्पेसिंग नहीं है, बीच में एयर नहीं है, उसको हम बोलेंगे कंपैक्ट। यहाँ पे कंपैक्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? देयर हैज बीन एन डैश राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंस लास्ट ईयर। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत ही बड़ा राइज देखा गया। तो कैसा राइज देखा गया है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? दो वर्ड्स, एप्रिशिएबल है और एक एप्रिशिएटिव है। ओके, तो एप्रिशिएबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कंसिडरेबल। ओके, एंड एप्रिशिएटिव मतलब हमने क्या पढ़ा था? एडमायर करना। तो यहाँ पे एडमायर से रिलेटेड तो बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एप्रिशिएबल होगा।
ओके, नेक्स्ट क्या है, द बॉक्सर वाज आउटस्टैंडिंग अमंग द अदर मैन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग एंड डैश बिल्ड, और यहाँ पे क्या वर्ड है, कम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट, तो किस टाइप का बिल्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा बिल्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, माई सन इज वेरी डैश ऑफ द हेल्प यू गेव हिम इन ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड आपने हेल्प किया है, तो मेरा सन जो है उसके लिए बहुत क्या है, वो आपके हेल्प को बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्रिशिएटिव होगा। ओके, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने टोटल 20 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जिसमें से 4 वर्ड्स को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है और बचे हुए हैं 16 वर्ड्स, तो उनको हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो क्या है पहला सेंटेंस, द फ्रूट ट्रीज आर मच मोर डैश सिंस द ऑर्चर्ड वाज इरिगेटेड, तो वो बोल रहा है कि ऑर्चर्ड इरिगेटेड था और जो फ्रूट ट्रीज है आर मच मोर डैश, तो मच मोर क्या हो सकता है, मच मोर प्रोलिफिक होगा, है ना, और प्रोलिफिक मतलब हमने क्या पढ़ा था, एबंडेंट। ओके, तो फ्रूट ट्रीज और ज्यादा एबंडेंस में हमें मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ऑर्चर्ड को बहुत अच्छे से इरिगेशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लाउड्स ऑन द होराइजन हैड द अपीयरेंस ऑफ डैश कैसल्स, तो जो क्लाउड्स जो है वो होराइजन पे जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से दिख रहा है, एज, किस तरीके से दिख रहा है, एज एथरियल। ओके, एज एथरियल, और एथरियल का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज डेलिकेट, तो कैसल जो है आपका डेलिकेट वे में दिख रहा है हमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो ही इज फेमस ऑथर, क्योंकि वो फेमस ऑथर है, ही इज नेवर डैश टूवर्ड्स यंग राइटर्स, वो फेमस राइटर है मगर वो यंग राइटर्स की तरफ क्या नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज नेवर पैट्रोनाइजिंग। ओके, पैट्रोनाइजिंग मतलब कि आप सुपीरियर हैं मगर आप किसी को अपने सामने जो यंग राइटर्स हैं उनको छोटा आप नहीं दिखाते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रोनाइजिंग। ओके, मतलब छोटा दिखाते हैं, मगर यहाँ पे बोल रहा है कि ही इज नेवर, मतलब कि आप पैट्रोनाइजिंग नहीं करते हो, ये कहना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आवर हॉकी टीम हैज मेड अ डैश स्टार्ट, तो किस टाइप का स्टार्ट है, बाय विनिंग इट्स फर्स्ट 2 गेम्स, मतलब जो पहला 2 गेम्स था उसमें उन्होंने उसको विन कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, द हॉकी टीम हैज मेड अ ऑस्पिशियस, मतलब कि ये क्या एक शुभ संकेत है कि उन्होंने पहले 2 मैचेस जीत लिए, इसका मतलब कि लोगों के जो स्पिरिट्स हैं हाई है कि हाँ ये आगे के जो फाइनल मैचेस हैं उनको भी जीत लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंस यू डू नॉट डैश एनी लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स आई प्रिज्यूम यू विल स्पेशलाइज इन लैंग्वेजेस, क्योंकि आपका जो है मैथमेटिक्स की तरफ किसी तरीके का लाइकिंग नहीं है, ठीक है, तो बोल रहा है कि आई प्रिज्यूम दैट यू विल स्पेशलाइज इन लैंग्वेजेस, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप किसी लैंग्वेज में स्पेशलाइज करोगे, उसको लेके आगे पढ़ाई करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस यू डू नॉट, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एविंस। ओके, और एविंस का मतलब क्या होता है, कन्फेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर रीचिंग अ राइप ओल्ड एज शी डैश टू एन अटैक ऑफ न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया की वजह से उसको वो एक अपना ओल्ड एज में पहुंच चुकी है, राइप ओल्ड एज में, और ड्यू टू दैट शी डैश टू एन अटैक ऑफ न्यूमोनिया, तो यहाँ पे क्या होगा, शी स्कम। ओके, स्कम टू डेथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कैटल यूज टू डैश इन द फील्ड बिफोर द ग्रास वाज प्लाउड अंडर, तो कैटल जो है वो आपका फील्ड में किस तरीके से चरती है, किस तरीके से होगा, यूज टू ब्राउज होगा, है ना, ब्राउज मतलब विचरण करना। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिफोर इट बिकेम फर्मली एस्टैब्लिश्ड आवर बिजनेस हैड टू विथस्टैंड मेनी, क्या होना चाहिए, विथस्टैंड मेनी विसिट्यूड्स। विसिट्यूड्स। ओके, तो विसिट्यूड्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंजेस, मतलब कि क्योंकि जो फर्म है वो अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बिजनेस अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वर्ड क्या है, विसिट्यूड्स। ओके, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, द हंग्री पेजेंट्स मेड डैश डिमांड्स ऑफ फूड, तो
पेजेंट्स कौन होते हैं? जो आपके फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दे वर हंग्री सो मेड अ, किस टाइप का डिमांड करेंगे वो? क्लैमरस, शोरगुल करेंगे कि हमें अनाज दो, हमें खाना दो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑल योर पोस्ट्स मस्ट बी ऑफ डैश हाइट इफ योर फेंस इज टू हैव अ गुड अपीयरेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेंस का अपीयरेंस अच्छा दिखे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो हाइट होना चाहिए फेंस का, इट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, तभी तो अच्छा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट इज अ प्लेजर टू गिव अ पार्टी फॉर चिल्ड्रेन हुज डैश इज गुड। तो आप कैसे बच्चों को पार्टी देना चाहोगे? जो जिनका बिहेवियर अच्छा है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है? डिपोर्टमेंट, हुज डिपोर्टमेंट इज गुड, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका मैनर अच्छा है, उन्हीं को तो पार्टी देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? इफ आई डिड नॉट डिटेक्ट फियर इन हिज आईज, अगर मैं उसकी आंखों में फियर डिटेक्ट नहीं करता, आई सॉ समथिंग क्लोजली डैश टू इट, मतलब कि मैंने, आई सॉ समथिंग क्लोजली क्या होना चाहिए यहाँ पे? अकीन, उसी के जैसा कुछ हमने देखा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन स्पाइट ऑफ हिज 90 ईयर्स, क्योंकि वो 90 साल का हो गया उसके बावजूद, द ओल्ड मैन शोज नो साइंस ऑफ क्या? ओल्ड मैन शोज नो साइंस ऑफ इनफर्मिटी होगा। इनफर्मिटी मतलब क्या होता है? कमजोरी होना, दुर्बल होना, ठीक है। क्योंकि वो 90 साल का, फिर भी वो, उसमें कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता है कि वो दुर्बल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मिसेस ग्रीन यूज्ड टू डैश हरसेल्फ सो दैट हर चिल्ड्रन माइट नॉट गो हंग्री। तो मिसेस ग्रीन क्या करती थी ताकि उनके चिल्ड्रन जो है वो हंग्री ना रहे? तो क्या होगा? यूज टू इकोनोमाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनोमाइज होना चाहिए। तो इकोनोमाइज होने के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था? हमने स्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? द एम्प्लॉय सेंट अ डेलीगेशन टू द मैनेजमेंट टू डैश द क्वेश्चन ऑफ द शॉर्टर आवर्स। तो शॉर्टर आवर्स के वर्क के लिए डिमांड कर रहे हैं मैनेजमेंट से, तो उसके लिए एक डेलीगेशन भेजा गया बाय द एम्प्लॉयज। तो उन्होंने क्या होगा? मैनेजमेंट टू ब्रोच, है ना। और ब्रोच मतलब क्या होता है? टू लॉन्च अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया? द सेनेटर वाज डैश इन लॉन्चिंग अ कैंपेन फॉर द रिलीफ ऑफ द पुअर। तो पुअर के रिलीफ के लिए एक कैंपेन का लॉन्च करना था। तो सेनेटर में उसका क्या भागीदारी कैसा था? इट वाज इंस्ट्रूमेंटल। ओके, क्या होगा यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंटल। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हर वर्ड को हमने कहाँ पे किस तरीके से, सही तरीके से बैठाया, ठीक है। और आपको इसके मीनिंग्स भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.